खार्किव हमले को लेकर खार्किव पर रूसी हमले से रिहायशी इलाके में आग लग गई। आग में फंसे 40 से ज्यादा की संख्या में लोग। फायर फाइटर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तस्वीर आप देखिए, 6 लोगों की मौत की तो खबर है, लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल में हमला किया गया, रिहायशी इलाके में हमला किया गया, इसके बाद जो 40 से ज्यादा लोग यहां पर फंस गए, कैसे दमकल कर्मियों ने, फाइटर्स ने इन सभी को रेस्क्यू किया। और उसके बाद के आप देखिए भयावह हालात, जमीन में समा गई तमाम जो इमारतें हैं और जो लोग इसमें जो जमींदोज हो गई इमारतें, उसके अंदर मलबे के अंदर जो लोग फंस गए, कैसे उन सबको एक एक करके रेस्क्यू किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो खार्किव में कहां पर हमला हुआ, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया, इसके अलावा ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग सेंटर, पावर स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये वो तमाम जगह है, ये वो तमाम टारगेट है जहां पर हमलों का अंजाम दिया गया। समीर जी हाँ, करुणा, छोड़ा ही किया गया है खार्किव में। यह साफ तौर पर कहा जा सकता है इन हमलों को देखकर। कैसे हमला किया गया? मिसाइल के जरिए हमला हुआ है, रॉकेट्स मारे गए, गाइडेड बॉम्ब से भी अटैक किया गया है खार्किव में। और यही वजह है कि बड़े नुकसान की खबरें और तस्वीरें इस वक्त खार्किव से सामने आ रही हैं, जो विनाश की कहानी कहती हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए सुमित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, ये तो पूरा अंदेशा था, आशंका थी कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव छेड़ेंगे यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन वो इस तरह से होगा। खार्किव में जो हम देख रहे हैं, जहां पर आम लोगों की मौत भी हो रही है, क्या आपको नजर आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में? देखिए, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। लगातार अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से अब यूक्रेन के सारी रसद लाइनें काटी गई। ऐसा नहीं है सिर्फ खार्किव के अंदर ऑपरेशन किए गए हैं रूस की तरफ से। पिछले 24 घंटे में कहा गया कि एक इलाका है डोनबास के अंदर, पोर्सोविक, उसके अंदर भी बड़े अटैक किए गए हैं। पोर्सोविक के अंदर इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो भी एक बड़ी रसद की लाइन है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रूस की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से कुर्स्क और इन इलाकों में घुसने से पहले रसद की सारी लाइनें काटते हैं। और खार्किव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और अगर आप देखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों में बताया गया कि जब से जंग शुरू हुई है, वहां की पॉपुलेशन आधे से भी नीचे रह गई है। वहां पे लगातार लोग खार्किव से छोड़कर जा चुके हैं। और अब रूस की पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें आने वाले दिनों में सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस रहे, ताकि उसको एयर स्ट्राइक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सुमित, कि ज्यादातर लोग अब खार्किव छोड़कर जा चुके हैं। यानी आप देखिए दहशत का आलम किस कदर नजर आ रहा है यूक्रेन के इस शहर में रूसी हमलों के बाद। और खार्किव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर भी हुआ है हमला। गाइडेड बॉम्ब से 12 मंजिला इमारत को बनाया गया है निशाना। रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर अब हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिसको निशाना बनाया गया रूस की तरफ से, जिस पर हमले किए गए, वहां पर उस इलाके में पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां हम मौजूद हैं वहीं पर तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर रशिया की मिसाइलें आकर गिरे हैं। एक बार फिर से खार्किव के इस शहर को दहलाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है और उसके बाद मौके पर कैसे आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना, पुलिस, तीनों आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और जहां पर आग की लपटें उठ रही है, वहां पर जली हुई गाड़ियां भी मुझे नजर आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे। और ये उसके बगल में, थोड़ा आगे बढ़िए जरा, उसके बगल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नजर आएगा जहां पर ये आग लगी हुई है। ये सेफ जोन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है अभी, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है। अभी भी पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। कितना डर है भारतीयों में और यहाँ के रेसिडेंट्स में? कितना डर है? डर तो हर जगह है। हाँ, किसी समय कहीं भी रॉकेट नहीं सकता है। हाँ, हाँ। आपको इस चीज़ का कोई उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पे 2 रॉकेट यहाँ पर आगे मिला है। इस शोरूम पर हमला किया गया है। सामने की गाड़ियों पर इसका असर आया है। बाहर शीशे में टूटे हुए आप शीशे देख सकते हैं। और जहाँ पर वो गाड़ियां भी आपको नजर आएंगी, आसपास के तमाम इलाकों से धुएं उठने की खबर आ रही है। और इस गैस पाइपलाइन में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये यहाँ पर तैनात है। और पानी को भर के वहां पर पहुंचाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। पिछले 1 घंटे से लगभग पूरा होने को आया है जब यह हमला किया गया। और उसके बाद से इस आग को बुझाने की कोशिश
लेकिन इस जलती हुई आग के साथ एक खतरा यह भी है कि गैस पाइपलाइन में एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, लिहाजा इस इलाके को खाली कराया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विपिन चौबे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस इलाके में जहां पर हमला हुआ है वहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ये रिपोर्ट रिकॉर्ड की है, तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं और हम तक पहुंचाई हैं। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं, कहां तो भारत की कोशिशों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश शांति के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब तो हालात दूर दूर से कहीं भी ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि शांति की कोई बात भी करे। क्या होता देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो दौरा यूक्रेन में था वो सिर्फ इसलिए नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी देश एकाएक शांति नहीं करा सकता। अभी जो स्थिति चल रही है वो खतरनाक ज़्यादा इसलिए हो रही है कि अभी तो देखिए ये है कि एक प्रेशर पॉइंट के बजाय बदले में दूसरे प्रेशर पॉइंट को बढ़ाया जा रहा है कि आपने ठीक है, आपने कुछ लिया तो ठीक है, हम खार्किव ले लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ डिपोज हैं, ऑयल डिपो हैं, एम्यूनिशन डिपोज हैं और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आई है कि खार्किव पे हुए हमलों में 47 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु के बावजूद जेलेंस्की ने अमेरिका को, नेटो को एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है उन रशियन स्थानों की जहां वो टारगेट कर सकते हैं बहुत अंदर तक जा कर के, और उसके लिए अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल मांगे जो कि अंदर तक मार करें। ये नेटो के लिए बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर नेटो ये देता है, नहीं देता तो जेलेंस्की कमज़ोर पड़ जाएंगे, अगर देता है तो इसका मतलब ये कि नेटो सीधे सीधे युद्ध में कूद रहा है। अभी तो बॉर्डर तक रशिया को रोकने के लिए एक तरह से वो आत्मरक्षा या डिफेंसिव खेल चल रहा था, लेकिन अगर रूस में अंदर हमला होता है तो ये रूस के खिलाफ बिना किसी प्रोवोकेशन के नाटो का सीधा साधा हमला माना जाएगा और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसीलिए नेटो अभी तक दुविधा में, अभी तक नेटो ने इस पर निर्णय नहीं किया है जेलेंस्की की रिक्वेस्ट के। यानी सर ये बात बिल्कुल साफ है कि भले ही रूस की तरफ से कितने ही बड़े हमलों का अंजाम क्यों ना दे दिया जाए, यूक्रेन और जेलेंस्की कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले।